5.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखो क्या, ये थोड़े से क्या अलग सवाल है। इसमें देखो इफ 6 टर्म्स एंड 17 टर्म्स ऑफ एपी आर 19 एंड 41 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड द 14th टर्म। अब देखो इस पे जो जो दिया हुआ है एक बार आप वो लिख लो कि ये 16th टर्म का मतलब है कि अपने को एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, ठीक है। दूसरा है 16th टर्म कितनी दिया हुआ है 19, तो इसका मतलब है A6 अपने को कितना दिया हुआ है 19, ठीक। इसी प्रकार 17, अब की बार अगर n की वैल्यू 17 है तो ये A17 की वैल्यू कितनी दी हुई है अपने को, वो दी हुई है 41, ठीक है। ये तो अपने को क्या है गिवन, ठीक है। अब देखो अपने पास जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो ए की वैल्यू अपने को पता नहीं है तो, और एन अब यहाँ पर A6 दिया हुआ, मैं A6 को बना लिया, A6 क्या होगा 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये A प्लस ये हो जाएगा 5D। अब A6 की वैल्यू कितनी है, ये मेरे पास है 19, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये कौन सी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब आप यहाँ लिखो व्हेन n इक्वल टू 17, तो और A17 अपने को दिया हुआ है 41, ठीक है। यहाँ पर भी अपने को एक बार जनरल फार्मूला लिख लो, a n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता है, n की वैल्यू कितनी है 17, लिखो माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में A17 की वैल्यू कितनी है 41 बराबर a प्लस ये हो जाएगा 16D। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्योंकि देखो अपने को इक्वेशन नंबर 1 और 2 इसलिए लिया क्योंकि अपने को a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने किया कि सबट्रैक्ट, अब अपन ने क्या किया कि इसको, अब इसको क्या किया अपन ने किया इक्वेशन, ये क्या है इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्शन फ्रॉम 1, ठीक है। अपन ने क्या किया 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2 माइनस 1, 2 और 1 को सोल्व किया। तो देखो अब जैसे इक्वेशनों को सोल्व करना होता है ना, तो अपन कैसे करते हैं कि राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इक्वेशन 2 में फर्स्ट तो है आपके पास 41 माइनस ये कितना हो जाएगा 19 इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में आपको ये लिखना है a प्लस 16D, ठीक है, माइनस करके आपको ये लिखना है a प्लस 5D। ये अपन ने पहले भी आपने सोल्व किया हुआ भी है। अब देखो इसमें 41 में से 19 गए तो अपने पास कितने बचेंगे, ये बचेंगे 22, तो आप यहाँ पर क्या लिखो ये है 22, ठीक है। अब इसको खोल लो a प्लस 16D माइनस a और माइनस का 5D, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, a से a कट गया और 16D, तो यहाँ क्या बचा 16D माइनस 5D, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये कितना बचेगा, ये होगा 11D, तो 11, तो D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 11/12, तो इसको 2 बार जाएगा तो D की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2। तो देखो अपने को अगर जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ना, तो अपने को A और D की वैल्यू निकालनी, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो चाहे इसमें कर दो, तो ये वैल्यू पुट ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में अपन ने वैल्यू पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा 19 का 19 ही, a का अपने को पता नहीं है, 5 का पता है, 5 का कितना होगा 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, तो ये 19 का 19 ही है, a प्लस 10। तो अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये 19 माइनस 10
बराबर 9, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 9। ठीक है, अब अपने पास ए की वैल्यू 9 आ गई और डी की वैल्यू 20 आ गई। अब अपने से क्या पूछा है, फाइंड द 14th टर्म। अब 14th टर्म क्या हो जाएगी, 14 टर्म्स का फार्मूला क्या है, ए बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या है 40 टर्म्स बराबर ए की वैल्यू आपके पास अपने को पता है 9 प्लस ये हो जाएगा आपके पास में 40 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2, तो ये मैंने लिखा 2। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने पास 9 प्लस 39 इंटू 2, इसको आप सोल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 39 इंटू 2, ये हो जाएगा आपके पास 78 और इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 87। इसका मतलब है कि जो A40 है ना उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 87। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, पहले आपको जो गिवन है वो लिख लो, फिर इनका सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन करो तो ये आ जाएगा ये 2 - 1, फिर इसको आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, इसको आप राइट डाउन करो। देखो ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इसी टाइप का है। अब क्या दिया हुआ, थर्ड टर्म्स एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, देन विच टर्म्स विल बी 0। अब अपने को ये निकालना है कि अगर ये वैल्यू ये और 9 और दे रखी है तो अपने को ये देखना है कि इसकी कौन सी टर्म्स आपके 0 होगी। ठीक है, सबसे पहला काम वही है कि अपन ने ये सॉल्यूशन किया। ठीक है, फर्स्ट में अपने को थर्ड टर्म वाला देख लेते हैं। थर्ड टर्म में क्या है, अपने को एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और ए 3 कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4। ठीक है, तो अपने पास जनरल फार्मूला होता है ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा A3, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये हो जाएगा 3 - 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4, ये ए एजिडेजी और ये हो जाएगा आपके पास में 2D। ये आपको बोलो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड में ये आपकी बात कौन सी टर्म्स है, 9th टर्म। क्या है 9th टर्म, 9th टर्म में n इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास 3 और 9th टर्म है ना, तो n इक्वल टू इस बार हो जाएगा 9 और A9 कितना दिया हुआ है माइनस का 8। ठीक है, तो जनरल फार्मूला क्या कहलाता है, वो कहलाता है एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या हो जाएगा ये 9A प्लस 9 - 1 इंटू डी। A9 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, तो ये आपका ए ही रहेगा, ये आपके हो जाएगा 8D। ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर ऐसा लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 2 - 1, 2 में से अपन ने 1 को माइनस किया, ये -8 और इसका कितना है माइनस का 4 बराबर ये है a प्लस 8D माइनस ये हो जाएगा a प्लस 2D। ठीक है, अब आपको ये या 9वीं में भी अपन ने पढ़ा था कि कभी भी कोई भी ये जो इक्वेशनें होती है, जो राइट हैंड साइड का जो वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड से ही माइनस होती है और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही माइनस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये -8 और -4 हो जाएगा आपके पास में माइनस का 12। ठीक है, ये आपको इसको खोलोगे तो ये 8D माइनस का a और माइनस का 2D, ये माइनस प्लस ऐसे कट गया तो ये क्या बचेगा यहाँ पर 8D माइनस का 2D बराबर माइनस का 12। ठीक है, तो इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो ये माइनस का 12 तो एजिटेटली रहेगा प्लस ये हो जाएगा 6D, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12/6 बराबर माइनस का 2। D की वैल्यू आ गई 2, तो ये D की वैल्यू पुट करो, वैल्यू ऑफ D in पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब अपन ने डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट की तो ये तो हो जाएगा 4A
प्लस माइनस का 2 इंटू 2, तो ये 2 तो है ही है, इंटू माइनस का 2, तो a की वैल्यू कितनी है, a प्लस, देखो प्लस और माइनस क्या होगा, -4 और 4, तो ये माइनस का 4 इधर जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 8। ठीक है, अब देखो इसमें से आगे क्या पूछा है, विच टर्म्स विल बी 0। अब अपने पास क्या दिया हुआ है कि ये लिखा हुआ है कि विच टर्म विल बी 0। इसका मतलब है कि अपने को अब की बार ए एन की वैल्यू 0 दी होगी, तो अपने को एन की वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली 8 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, तो ये 8 इधर आया, तो ये माइनस का 8 एन माइनस 1 इंटू माइनस का 2d, तो ये एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का 8 और माइनस का 2, तो इसको अपन 4 करेंगे तो 4। इसका मतलब है कि अपने पास जो एन की वैल्यू आ गई वो है कितनी 4। तो इस देखो अब ये क्या कह रहा है, विच टर्म्स, तो कौन सी टर्म्स 0 होगी, ये देख लो, जो फोर्थ टर्म होगी ना वो 0 हो जाएगी। अब चाहे इसमें भी देख लो, फर्स्ट टर्म 8 है तो सेकंड टर्म 6, थर्ड टर्म 4, हाँ ठीक है, सॉरी। अब देखो ये फोर्थ एन माइनस, अब इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूँ, एन माइनस 1 बराबर 4 है, तो ये 1 इधर गया, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो जो फिफ्थ टर्म है अपनी, कौन सी, जो इसकी फिफ्थ टर्म है वो ही आपके 0 कहलाएगी। कि जो इसकी पांचवी टर्म से वो 0, क्योंकि अपन से पूछा भी तो यही कि विच टर्म्स विल बी 0। जब भी विच टर्म्स विल बी 0 तो ये आप ये मान लो कि जो ए एन की वैल्यू क्या दी हुई है आपको 0 दी हुई है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कि थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16 and seventh terms is 12 more than fifth term। ठीक है, जो पहले दिया हुआ थर्ड टर्म, जैसे इसका ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अपन ने क्या लिखा, ये थर्ड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म में क्या है, एन की वैल्यू कितनी है 3 और ए 3 अपने को कितना दिया हुआ है 60। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, ए एन माइनस 1 इंटू टी, जो जो दिया हुआ वो लिख लो। तो ये ए 3 बराबर ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ए 3 की वैल्यू है 60, ए प्लस 2 डी। ठीक है, इसको आप कह दो इक्वेशन 1। सेकंड में क्या दिया हुआ है कि सेवंथ टर्म्स इज मोर देन फिफ्थ टर्म्स। तो एक्चुअली में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपका जो ए 7 है उसकी वैल्यू कितनी है 12 मोर देन 5। अपनी ये जो ये वाले जो कहने का जो वो है सेवंथ टर्म्स इज मोर देन फिफ्थ टर्म, मतलब 12 के बाद। ठीक है, तो अब देखो ए 7 की वैल्यू रखो, ए 7 बराबर क्या होता है ए एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा ए प्लस 6 डी। ये किसकी वैल्यू आ गई, ए 7 की वैल्यू। अब है ए 5 क्या हो जाएगा, ए 5 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 5 बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 4 डी। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रख लो। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 2 कर दो। तो वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ए 7 की वैल्यू कितनी है, ए प्लस 6 डी बराबर 12 और 4 की ये कितना है ए प्लस 4 डी। देखो ये ए और ये दोनों प्लस है तो कट जाएंगे, तो ये सी ये 4 डी इधर आ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 6d माइनस 4d बराबर 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 6। ये d की वैल्यू 6 है। अब ये d की वैल्यू यहाँ पर रखो, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन नंबर 1।
अब इक्वेशन नंबर 1 में 16 ए डी की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हो जाएगा 16 बराबर ए प्लस ये कितना हो जाएगा आपका ये सॉरी ये 6 है तो ये है 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा 16 माइनस 12, तो ए की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 4 है और डी की वैल्यू 6 है तो अब अपने को पता है ए पी अपन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 4, सेकंड में 4 में डी जोड़ेंगे तो 10, फिर इसमें डी जोड़ेंगे तो 16, फिर इसमें 16 में डी जोड़ेंगे तो ये 22 के बाद 100, तो ये इस टाइप की ए पी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, अपने को थर्ड टर्म अपने को दी हुई है 60। ठीक है, ए की वैल्यू अपन ने ले ली, यहाँ से 16 ए प्लस 2d आ गया, तो ठीक है अब अपने यहाँ पर चलते A7 बराबर क्या है A12 प्लस A5, A7 की वैल्यू अपन ने निकाल ली और फिर यहाँ से A5 की, अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन में रखी, तो ये 7 की तो A प्लस 60 बराबर 12 प्लस A प्लस 4d, इसको क्योंकि ये भी प्लस का है प्लस का है दोनों कट गए, और ये 6d है और ये 4d इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 2d और ये d। अब ये d की वैल्यू अपन ने इस इक्वेशन में रखी, इससे a की वैल्यू निकाली और फिर अपन ने क्या किया ये ए पी लिख डाली। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 कंप्लीट। ये अच्छा सवाल है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब देखो 3, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, पहले तो आप इसका मीनिंग समझो कि ये 3 डिजिट का क्या मतलब है। अब देखो काउंटिंग में 3 डिजिट कहाँ से चालू होती है, ये चालू होती है 100 से, 1 2 3, 100 टू कहाँ तक चालू रहेगी, वैसी यही तो चालू होगी भाई 100 से 99 तक। हाउ मेनी 3 भाई टोटल जो संख्या होगी इसके और इसके बीच में होगी, अब इसमें अपन एक और जोड़ेंगे तो 1000, तो वो 4 डिजिट हो जाएगा अपने को इससे और इससे बीच। अब जैसे ये कहना चाहता है कि भाई 100 से 999 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अपन क्या करते हैं कि देखो डिविजिबल अपन फर्स्ट पर करते हैं, अगर मैं इसको 100 में डिविजिबल बाय 7 करता हूँ तो ये जाता है क्या, नहीं जाता है। फिर 101 में मैं 7 का डिविजिबल करता हूँ, ये भी प्रॉपर नहीं जाएगा क्योंकि रिमाइंडर रहेगा। फिर मैं इसको 102 से करता हूँ तो क्या ये जाएगा क्या, फिर भी नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ 103 से डिवाइडेशन करता हूँ तब भी जाएगा क्या, ये फिर भी नहीं जाएगा। और 105 से डिवीजन 4 से करता हूँ तो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अगर 105 से करता हूँ तो क्या ये जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा, ये जाएगा ये है कि 1 और बचे 3, ये जाएगा कितनी बार 15 टाइम्स। तो ये इसका मतलब है कि जो अपन ने जो थर्ड टर्म स्टार्ट होगी वो किससे होगी, 105 से। तो अगर मैं देखो इसकी एपी बनाने की कोशिश करता हूँ, ये फर्स्ट टर्म अब की बार कितनी होगी 105, क्योंकि अब ये स्टार्टिंग टर्म से 105, अब जो इसकी जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, अब अगला 106 में से तो ये जाएगा नहीं। ऐसे करते करते अगर 105 में मैं 7 और ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है 12 और ये 1, तो 112। तो ये एपी कितनी होगी 112। तो ऐसे ऐसे अपन 100 और अब देखो ये तो हो गया स्टार्टिंग का काम। अब लास्ट डिजिट ढूंढ लेते हैं भाई। अगर मैं 9 और 9 में डिवाइडेशन बाय 7 करूँगा तो ये नहीं जाएगा। 9 9 8 करूँगा, पीछे चल रहे हैं तब भी ये नहीं जाएगा। 9 9 6 करता हूँ तब भी ये आपके नहीं जाएगा। ठीक है, अब और 9 9 5 करता हूँ तब भी ये नहीं जाएगा। 9 9 4 करता हूँ तो ये आ गया, इसमें चला जाएगा। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 को। अगर इसमें आप चाहो तो इसको डिवाइडेशन भी कर सकते हो। ये मैंने किया 1 टाइम्स, तो ये कितनी बार गया 3 आया 7 आया, तो ये 2 ये 29 कितना हो जाएगा, ये
28, ठीक है। 28 में बचा 1 और ये उतारा 4, तो ये 2, ठीक है। तो इसका मतलब 0, तो ये क्या कह रहा है कि ये प्रॉपर इसमें डिविजिबल है। तो कितनी बार डिविजिबल है? 142, क्योंकि इससे पहले तो डिविजिबल है नहीं, तो ये संख्या तो अपने काम की नहीं है। अब लास्ट संख्या कितनी हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी 994, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि अब देखो अब अपने को ये देखना है कि डिविजिबल हाउ मच, इसका मतलब अपने को n की वैल्यू निकालनी है, वो कितनी दी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें अपने को क्या क्या मिल सकता है। a बराबर कितना है? 105, b कितना है? 7, क्योंकि इसको आप माइनस करोगे। देखो आपको ऐसे सवाल खूब आएंगे कि डिविजिबल वाले तो आपको ऐसे ही करने हैं, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7। अब देखो लास्ट टर्म कितनी है? एल कितना है आपके पास में? 994, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टर्म वाला फार्मूला निकाला था, लास्ट टर्म वाला फार्मूला भी सेम ही होता है, ये होता है एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है? ये है 994, ए की वैल्यू कितनी है? 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है 7, ठीक है। अभी इधर गया तो ये होगा 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब इसको अगर अपन माइनस करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगी 894। अब इसके नीचे डिवाइडेशन बाय 7, तो ये n माइनस 1, ठीक है। अगर मैं ये n माइनस 1 एजिटेज लिखूँ और इसको डिवाइडेशन करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 127, तो ये n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 128। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास में, अब ये कह रहा है कि 100 से लेके 999 के बीच में 128 ऐसी टर्म्स है 128 ऐसी टर्म्स है जो केवल 7 से डिविजिबल है। अब देखो 3 टर्म्स में आपको है ना 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी पूछ ले, बस आपको है ना फर्स्ट टर्म 100 से आगे में फर्स्ट 100 से पीछे तो लेना नहीं है, 100 से आगे में कब डिवाइडेशन हो रहा है, और इसको यहाँ से इसको देखो, इसमें तो अपने को आगे की तरफ चलना है, इसमें अपने को पीछे की तरफ चलना है, और जो डिविजिबल मिल जाए वो लास्ट टर्म आ जाएगी। बहुत इजी है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। इसको आप राइट डाउन, देखो ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा अलग है। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ 18, कि मतलब ये कह रहा है कि अगर मैं इधर से लास्ट से इधर चलूं तो मेरी 11th टर्म क्या होगी। तो इसके दो तरीके, या तो आप इसको 62 को उल्टा लिख लो एपी बना के, और फिर जो अपना मेन जो प्रोसेस है उससे सोल्व कर दो। अगर इससे नहीं करना है, फार्मूले से सोल्व करना है तो भी अपन कर सकते हैं। कि इसमें देखो फर्स्ट टर्म्स कितनी दी हुई है, कि इसका जैसे अपन ये सॉल्यूशन किया तो मेरे पास एक ये एपी है, एपी क्या है 10, 7, 4 करते करते माइनस का 2, ठीक है। अब इसमें ए की वैल्यू कितनी है, ये है 10, एल की वैल्यू कितनी है -20, और डी की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 10 बराबर -3। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को ये पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है, लास्ट वाले का फार्मूला क्या होता है, वो होता है लास्ट का जनरल फ्रॉम लास्ट से, लास्ट का फार्मूला भी क्या होता है, ए एन बराबर होता है एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट फ्रॉम लास्ट से जो अपनी एपी का जो फार्मूला बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अब अपने को क्या पूछी, 11th टर्म पूछी है, तो यहाँ पर आप लिखो A11, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 62 माइनस एन माइनस 1, तो 11 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है -3 है, ठीक है। तो ये तो है -62।
अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, करो इसको, तो ये हो जाएगा 10 और ये माइनस माइनस प्लस, तो 3, ठीक है। तो 10 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 62 प्लस का 30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32। तो अपने पास जो रिवर्स से अगर अपन इधर चले ना, तो अपने पास A11 की वैल्यू कितनी होगी, ये यहाँ पर ये होगा आपके लास्ट फ्रॉम AP की 11th टर्म। अगर अपन उल्टा चले ना, तब इसकी 11th टर्म इस टाइप की आ जाएगी। अब देखो ये तो हो गया अच्छा तरीका। अब जैसे मैं इसका एक सेकंड तरीका बताता हूँ। मान लो आपको ज़्यादा ये वाला फार्मूला याद नहीं है, तो ये तो क्या हो गया अपना मेथड नंबर 1, ठीक है। अब देखो इसमें अगर अपन इसका, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मेथड सेकंड समझा रहा हूँ, वो आप कैसे समझेंगे कि मैंने क्या किया, रिवर्सिबल ऑफ AP। अब मैंने क्या किया कि AP को रिवर्स कर दिया, तो ये मेरा लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, माइनस का 62। अब देखो इसमें कितना कम हो रहा है, 3 कम हो रहा है, तो 62 में से 3 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, ये आपका 58 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते ये 4, 7 और 10, ठीक है, इस तरफ से जाएगा। ये मैंने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसमें A की वैल्यू कितनी है, माइनस 62, D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, और अब अपने को निकालना कौन सा है, 11th टर्म। तो अपना जो जनरल फार्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। तो A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 62, n-1, और D की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3, ठीक है। तो नहीं, ये इसमें क्या हो जाएगा, ये आपके प्लस का 3 हो जाएगा। देखो इसमें कैसे होगा कि ये माइनस का 58 प्लस का 62, ठीक है। ये माइनस का 62 पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 58 प्लस 62 बराबर 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस का 62, अब ये अपने को 11th टर्म निकालनी है ना, तो ये 11 माइनस 1 इंटू 3, तो ये आपका माइनस का 62, ये प्लस का 30, इसमें से ये गया तो ये माइनस का 32, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए, चाहो तो आप इस मेथड से करो, चाहो तो आप इस मेथड से करो, दोनों मेथड से सही है। पर इसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि रिवर्सिबल ऑफ AP। तो मैंने AP को क्या रिवर्स उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा तो A की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, D की वैल्यू अपन इसको सोल्व करेंगे, ये 3 आ गया, और A बराबर n-1 इंटू ये फार्मूला लगा लो, तो A की वैल्यू -2 लिखा, A प्लस n-1 इंटू 3, तो ये 11 माइनस 1 इंटू 3, तो ये -62 प्लस 30, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर, चाहे तो आप ये इस वाले तरीके से लिखो, चाहे तो आप इस वाले सोर्स से लिखो, दोनों मेथड सही है, ठीक है। पर आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मान लो आपको कभी ये फार्मूला याद नहीं हो, कभी आपको एग्जाम में ये वाला फार्मूला याद नहीं हो, तो इसको आप रिवर्सिबल करके, रिवर्सिबल और AP करके भी आप इसको सोल्व करोगे, तो आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।